श्री बांके बिहारी जी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उनको सारी बेसिक एम्यूनिटीज उपलब्ध कराए जाने के लिए कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसका टोटल एरिया 4.74 एकड़ होगा। यमुना जी के पूर्वी तट पर भी काफ़ी विकास किया जाना है। लगभग 10 हेक्टेयर में पार्किंग होनी है। करीब 35,000 लोगों के उधर रुकने के लिए और उनकी नागरिक सुविधाओं युक्त एक TFC बनेगा। फिर हम लोग सिग्नेचर ब्रिज से श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को जोड़ेंगे। ब्रिजवासियों को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? ब्रिजवासी जो आसपास के लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर का एक विकल्प नहीं है और कुछ भी सोच सकते हैं प्रशासन। बांके बिहारी जी सबको करेंगे, सबके हित में अच्छा करेंगे। जब सारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा उसे भी सुविधा होगी और जो सेवायत हैं या मंदिर के अंदर की भी व्यवस्था, उसमें भी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे के साथ कॉरिडोर का हल्ला भी हो रहा है। कोई कॉरिडोर का समर्थन कर रहा है तो कोई उसका विरोध कर रहा है। हमारे साथ है DM CP सिंह, जो मथुरा के DM है। पूरे देखरेख में कॉरिडोर का काम चल रहा है, इससे बात करते हैं। सर राधे राधे। राधे 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 राधे। सर बताइए, कॉरिडोर का बड़ा हल्ला चल रहा है वृंदावन में, अब तक क्या सर्वे हुआ है? देखिए, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में लाखों लाख श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और वीकेंड में तो 2 लाख 3 लाख और त्यौहार होता तो लगभग 5 लाख लोग भी आते हैं। सबको असुविधा होती है, बड़ी ही कठिनाई से दर्शन होते हैं। वो व्यवस्थित हो और इन सारी चीज़ों को माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दी कि एक बृहद गलियारा यानी कॉरिडोर बनाया जाए और इसके लिए 15 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया हुआ है। उसके अनुपालन में श्री बांके बिहारी जी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उनको सारी बेसिक एम्यूनिटीज उपलब्ध कराए जाने के लिए कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसका टोटल एरिया 4.74 एकड़ होगा। पहले 2023 में उसका जो प्रस्तावित क्षेत्र है उसका सर्वे किया गया था। अब उसमें किसकी कितनी लंबाई है, किसके घर की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने तल का है, व्यावसायिक है या आवासीय है या वाणिज्यिक है, ये सारे बिंदु स्केल पर नापे जा रहे हैं। काफ़ी सर्वे पूरा हो गया है और ये सारा कार्य वहाँ के जो निवासी हैं उनके सहयोग से हो रहा है। उनके मन में जो शंकाएं थीं कि हमारा रोजगार चला जाएगा, मकान चला जाएगा, हमको कुछ सरकार देगी भी कि नहीं देगी, हम लोगों ने उनके बीच में बैठक करके लगातार ये बात बताई है कि जो भी दुकानदार हैं उनको अनिवार्य रूप से जो कॉरिडोर में दुकान बनेगी, दुकान दी जाएगी, बहुत ही नॉमिनल उस पर दी जाएगी। इसके अलावा भरपूर मुआवजा दिया जाएगा ताकि किसी को कष्ट ना हो। और जिनका लोगों की आशंका थी कि हम वृंदावनवासी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो रुक्मिणी विहार में, सुनरख में और एक दोनों के बीच में 3 जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है। प्राधिकरण उनमें उनको वैकल्पिक अगर उनको चाहिए तो फ्लैट्स देगा बहुत अच्छा बना करके और बहुत नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो कास्ट आएगी उस पर देगा। तो ये सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर दूं, सरकार ने उनको पूरा भरोसा दिया है। जिसका भी मकान है, दुकान है या संपत्ति कॉरिडोर की जद में आएगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उसको भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा, दुकान के बदले दुकान भी दिया जाएगा और अगर किसी को रिहाइश के लिए फ्लैट्स आदि चाहिए हों तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको जो भी कास्ट है वो पे करनी पड़ेगी। लगातार सर्वे चल रहा है, 4-5 दिन से देख रहे हैं, तो वहाँ पर सर घर घर में मंदिर हैं, कई पुराने मंदिर हैं, 150-200 साल। लोग वहाँ कह रहे हैं कि मंदिर को छोड़ा जाए अगर यहाँ कॉरिडोर बनता है तो। अभी देखिए, हम लोग लगातार बात चल रही है और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जो हमारा मेन श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उस पर जो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें जो पुजारी जैसी पूजा पद्धति कर रहे हैं, जो पुजारी जिस दिन सेवा कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। राजभोग के जो सेवायत हैं वो राजभोग में सेवा करते रहेंगे जितने दिन की उनकी सेवा है। शयन भोग के सेवायत हैं वो शयन भोग की सेवा करते रहेंगे। जो कस्टम चला आ रहा है, जो परंपराएं, रीति रिवाज और जो मान्यताएं चल रही हैं वैसे ही पालन होगा। जो ट्रस्ट बना है उसका उद्देश्य मंदिर के आंतरिक व्यवस्था में कोई दखल देने का नहीं है। जो भीड़ भाड़ होगी, जो सुरक्षा व्यवस्था होगी, जो जमीन खरीदी जानी है, जो श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के नाम खरीदी जानी है, वहाँ तक सीमित होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के इसका समाधान निकाल लेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब
देने का। कई वीडियो हम डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अपने चैनल पर भी डाल रहे हैं, तो बाहर के लोग देखते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, बड़ा स्वागत कर रहे हैं कि प्रशासन को जल्द कॉरिडोर बनाना चाहिए। तो उनको क्या क्या सुविधा मिलेंगी? जैसे कि आपने एनिमेशन एक वीडियो चल रही है, तो उसमें क्या क्या रहेगा, कितनी सड़क चौड़ी रहेगी, क्या रहेगा अंदर? देखिए, दोनों तरफ यमुना जी के पूर्वी तट पर भी काफ़ी विकास किया जाना है। लगभग 10 हेक्टेयर में पार्किंग होनी है। करीब 35,000 लोगों के उधर रुकने के लिए और उनकी नागरिक सुविधाओं युक्त एक टीएफसी बनेगा। फिर हम लोग सिग्नेचर ब्रिज से श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को जोड़ेंगे, जो बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रीन मोबिलिटी का होगा। यहाँ भी लगभग 10,000 लोग एक साथ इंतज़ार करना चाहेंगे। जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें करेंगे। पूरा जो आधुनिक सुरक्षा के उपाय हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम के माध्यम से हो, एआई कैमरों का वो हो, पूरा जो दुकानें बनाई जा रही हैं, जो विस्थापित लोग होंगे जिनको दी जाएंगी, उनको वो पूरी तरीके से आधुनिक दुकानें होंगी। तो कुल मिला के ये है कि जो श्रद्धालु आवें वो उनको एक देखिए, अब हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, ये लकीली ये क्षेत्र ऐसा है जो पूरी तरीके से लगभग 7-8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो देश में सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा पे कर सकते हैं, और वो यहाँ आते हैं मथुरा वृंदावन में दर्शन करने। तो उनको उस तरीके की सुविधाएं चाहिए। मान लीजिए आप ही हैं, आप जाते हैं और आपके साथ धक्का मुक्की होती है तो कदाचित उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब सारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा, जो भी श्रद्धालु आएगा उसे भी सुविधा होगी, और जो सेवायत हैं या मंदिर के अंदर की भी व्यवस्था, उसमें भी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। बनने के बाद बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होगी? जैसे शिकायत करते लोग आपके पास आते होंगे, कई अधिकारियों के पास जाते हैं। देखिए, आप स्वयं देखिए, तो कई जगह जहाँ चाहे श्री काशी जी में विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी माता में कॉरिडोर बना है, अयोध्या जी में कॉरिडोर बना है, जो हमारे यहाँ 3 उत्तर प्रदेश में ही बने हैं। वहाँ भी सुविधाएं बढ़ी हैं, आप भी गए होंगे, तो सुविधाएं बढ़ी हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये सब होने के बाद किसी को किसी प्रकार की असुविधा होगी। ब्रिजवासियों को आप कैसे संतुष्ट करेंगे? ब्रिजवासी जो आसपास के लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर का एक विकल्प नहीं है और कुछ भी सोच सकते हैं प्रशासन, तो उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ब्रजवासी हैं उनके सबके साथ बैठ कर के बात होती है, और जो भी कार्रवाई हो रही है आगे, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है, उनके द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट पे हो रही है। इसलिए मैं अदरवाइज कोई टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ। जो भी होगा जिसके लिए अच्छा होगा। देखिए, हम सभी श्री बिहारी बांके बिहारी जी के सेवक हैं, उनको मानने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बांके बिहारी जी सबको करेंगे, सबके हित में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, बांके बिहारी जी सबके हित में अच्छा करते हैं। आप पहले भी यहाँ पर रहे, ठाकुर जी ने फिर आपको सेवा का मौका दिया है। पूरा सेवा ठाकुर जी के लीला भी आपके साथ होती होंगी कुछ ना कुछ यहाँ पर वृंदावन में, जो भी भक्त आता है, तो कोई साझा करना चाहते हैं? देखिए, मैं राजकीय सेवक हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ मुझे दोबारा वृंदावन में सेवा करने का मौका मिला है। लोगों की सुख दुख में सहभागी होने का मौका मिला है, और मैं प्रभु से कामना करता हूँ, प्रभु से मांगता हूँ कि मुझे ऐसे ही संबल दें और मैं लोगों के सुख दुख में प्रतिभागी बन सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। राधे राधे। राधे राधे।